टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की बेसिक एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके डिजीजेस। जो बेसिक सर्जिकल एनाटॉमी है, पहला पॉइंट तो यह है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इज द एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा क्यों है? क्योंकि ये सिक्रीशंस ऐड करता है टू द सेमिनल फ्लूइड। जो स्पर्म मेल्स बनाते हैं, उनके जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है? स्पर्म। वो स्पर्म फिर वहाँ से आता है एपिडिडमस में। फ्रॉम द एपिडिडमस वो आएगा वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस के बाद वो पहुँचेगा टू द एजुकुलेटरी डक्ट्स। उस डक्ट्स तक जब वो पहुँचेगा तो इस डक्ट में इसके साथ ऐड होते हैं फ्लूइड्स। कुछ फ्लूइड्स आता है सेमिनल वेसिकल से और कुछ फ्लूइड ऐड होगा फ्रॉम द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट बेसिकली जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं या जो सीमेन होता है, इसके साथ ऐड करता है अल्कलाइन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? और उसकी वजह से स्पर्म यूजुअली क्या होते हैं? अल्कलाइन होते हैं। स्पर्म के इन्वायरमेंट को अल्कलाइन रखना, उस सीमेन को अल्कलाइन रखना, इसमें किसका रोल है? प्रोस्टेट का। तो इट एड्स सिक्रीशन टू द सीमेन। उस अल्कलाइन फ्लूइड के साथ साथ ये स्पर्म की जो नरिशमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। तो ये इसका काम है। सवाल ये है कि ये मौजूद कहाँ पर है? तो इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा। ये ब्लैडर के नीचे मौजूद है एंड अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ये ब्लैडर के नीचे और यूरोजेनिटल डायाफ्राम के ऊपर है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो वर्टिकली ये कितना लंबा है? 3 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्सली वर्टिकल, ये देख लो, वर्टिकल डायमेंशन कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर विल बी 4 सेंटीमीटर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से पीछे का जो डायमेंशन होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये नहीं ज़रूरी फॉर योर पार्ट 1, NRE 1 के लिए ज़रूरी नहीं है। NRE 1 के लिए ज़रूरी है, NE 1 FCPS के लिए। वो अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द वेट ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड का वज़न कितना है? तो द वेट ऑफ द प्रोस्टेट इज समवेयर बिटवीन 8 ग्राम टू 20 ग्राम। 8 से 20 ग्राम तक इसका वजन है। ठीक है, अक्सर FCPS पार्ट 1 में वो पूछ लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इसके कवरिंग की बात कर लेते हैं, कैप्सूल की। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ओवर हियर, अब दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड की 2 कवरिंग्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू कैप्सूल, द ट्रू कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट। और ट्रू कैप्सूल के बाहर होगा फॉल्स कैप्सूल, जो कि असल में पेल्विक फेशिया होता है। वो नहीं ज़रूरी ये है कि इसके 2 कैप्सूल हैं। वन कैप्सूल इज ट्रू कैप्सूल एंड अनदर कैप्सूल इज फॉल्स कैप्सूल। तो इट इज ट्रू कैप्सूल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टरी। इसको ब्लड सप्लाई किससे मिलती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज। वेन्स कौन से होंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोडेंडल वेन्स। और MCQ के लिए लिम्फ नोड्स कौन से हैं? प्रोस्टेट से लिम्फेटिक फ्लूइड किस में जाएगा? इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में। यहाँ तक जो मैंने समझा दिया, इसमें 2 बातें याद रखनी है, एक लिम्फ नोड याद रखने हैं और एक वेट याद रखना है, वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आते हैं रियल टॉपिक की तरफ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होंगे 5 लोब्स। कितने लोब्स होंगे? 5 लोब्स। 5 लोब में इट हैज एंटीरियर लोब, इट हैज पोस्टीरियर लोब, इट हैज मीडियन, स्पेलिंग टिक कर दो, मीडियन लोब, नॉट मीडियन, मीडियन लोब। और इट हैज द 2 लेटरल लोब्स, राइट एंड लेफ्ट। 2 इसके लेटरल लोब्स हैं। तो इट हैज एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन एंड द 2 लेटरल लोब्स। 5 इसके लोब्स होंगे। अभी मैं डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके पास मौजूद है 3 जोन्स, द 3 जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जोन्स में एक इसका है पेरी यूरिथ्रल जोन,
पेरी यूरिथ्रल जोन, दूसरा इसका है पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन, और नेक्स्ट इसका है द सेंट्रल जोन। पेरी यूरिथ्रल जोन या ट्रांजिशनल जोन भी लिखा होगा, ट्रांजिशन जोन या पेरी यूरिथ्रल जोन। फिर उसके बाद इसके 5 सरफेसेस है। अब जो इसके 5 सरफेसेस होंगे, द 5 सरफेसेस, उसमें वी हैव बेस, एक इसका क्या होगा, बेस होगा, एक इसका एपेक्स होगा, उसके बाद नेक्स्ट इसका पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, एंड 2 इसके कौन से सरफेस है, इंफीरियर लेटरल सरफेस। बेसिकली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये इन्वर्टेड कोन शेप में होता है। क्या मतलब इन्वर्टेड कोन, ये ऊपर इसका बेस है और नीचे इसका क्या है, एपेक्स। एपेक्स बिलो होता है, नीचे होता है, और ऊपर क्या होगा, बेस होगा। तो बेस इज अबव, एपेक्स इज बिलो, एक इन्वर्टेड कोन शेप में है। अब ये जितनी भी बातें मैंने थ्योरी में लिखवा दी हैं, अब एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल में थ्रू अ डायग्राम। डायग्राम से हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देख लो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो मसल आपको नजर आ रहे हैं, दे आर मेकिंग यूरो जेनिटल डायाफ्राम। ये है यूरो जेनिटल डायाफ्राम। और ऊपर जो है ये क्या है, दिस इज द ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर होगा, और इससे ये क्या निकल रहा है, यूरिथ्रा। दिस इज द यूरिथ्रा, और हम ये सामने से देख रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। अब यहाँ पे इस जगह पे एक ग्लैंड मौजूद है। ये जो ग्लैंड मौजूद है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी कि it is above the urogenital diaphragm and it is below the neck of the bladder। ये ब्लैडर के नेक के नीचे है। This area is called neck of the bladder। हम ब्लैडर अलग से पढ़ेंगे, neck of the bladder। फिर उसके बाद ये तो आप सामने से देख रहे थे, अगर हम इस ग्लैंड को साइड से देख लें, फ्रॉम द साइड व्यूज, तो साइड व्यू में अब दिस इज द इंटीरियर एब्डोमेन, here is the posterior abdominal wall, बटक रीजन, यहाँ पे रेक्टम होगा, ampulla of the rectum, here is the anal canal, आगे यहाँ पे मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिथ्रा होगा, और दिस इज द एंटीरियर एब्डोमेन। अब यहाँ पे इस लेवल पे रेक्टम को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। हाँ ना, आपको याद होगा इस एरिया को हमने नाम दिया था एम्पुला ऑफ द रेक्टम। रेक्टम का कौन सा पार्ट है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम। दिस इज रेक्टम, दिस इज एनल कैनाल। ये ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिथ्रा है, इस जगह पर मौजूद है यूरोजेनिटल डायाफ्राम, और इसके आगे यहाँ पे ये क्या मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हिच ग्लैंड इज प्रेजेंट, प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एम्पुला ऑफ द रेक्टम। ये रेक्टम के एम्पुला के आगे मौजूद है, एंड फिर इसके आगे यहाँ पे होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस, द प्यूबिक बोन जो जहाँ पे फ्यूज होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये तो आप लोगों को मैं रफ इसकी लोकेशन बता रहा था कि मौजूद मर्दों में है, सीमेन में ये फ्लूइड्स ऐड करता है, ब्लैडर के नेक के नीचे है, यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर है, साइड व्यूज अगर हम देखें तो रेक्टम के आगे है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे है। और ये किस शेप में होता है, तो इसकी शेप मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कोन शेप में।
ये ऊपर इसका क्या बनेगा, बेस, और नीचे एपेक्स बनेगा, दैट्स इट। अब ये अगर आपने सीख लिया है, ये जो यूरिथ्रा यहाँ से गुजर रहा है, इस यूरिथ्रा को हम क्या नाम देंगे, जो प्रोस्टेट से गुजरेगा, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। एंड लिसन केयरफुली, ये कौन सा यूरिथ्रा होगा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब अगर आप देखोगे तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने आपको स्पर्म पाथवे पढ़ाया था, स्पर्म पाथवे में यू नो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर एपिडिडमस, फिर वास्ट डिफरेंस था, एंड वास्ट डिफरेंस के बाद एजैकुलेटरी डक्ट्स थे, एजैकुलेटरी। अब ये देख लो, दिस इज द वास्ट डिफरेंस। ये क्या है, जो पूरा एक लंबा पाथवे ट्रेवल करके आया होता है, याद है, एक पूरा पाथवे ट्रेवल करके आया है। इस वास्ट डिफरेंस के साथ यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने बनाए थे सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल के बाद ये बन जाते हैं डक्ट्स। ये डक्ट नजर आ रहे हैं, और ये डक्ट्स प्रोस्टेट के थ्रू ट्रेवल करके किस में ओपन होते हैं, यूरिथ्रा। ये जो डक्ट्स है, इन डक्ट्स को हम कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट्स। तो एजैकुलेटरी डक्ट्स बेसिकली प्रोस्टेट के अंदर से ही ट्रेवल करके किस में ओपन हो रहे होते हैं, यूरिथ्रा में। और वो स्पर्म पाथवे अगर आप रिकॉल करो, इफ यू जस्ट रिकॉल द स्पर्म पाथवे, बताओ क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट्स, यूरिथ्रा। सुपर क्लियर। तो यहाँ से भी ट्रेवल किया है एजैकुलेटरी डक्ट ने फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट साइड से। इजी हो गया, ओके। अब ये बेसिक चीज़ समझने के बाद अब अगर हम ये तो आप सामने से देख रहे थे, अब अगर हम साइड से देख लें, फ्रॉम द साइड व्यू से हम देखेंगे तो ये क्या है, ब्लैडर। ये जो जा रहा है ये क्या है, यूरिथ्रा। ये पूरा क्या है, यूरिथ्रा, जो किस तरफ जाएगा, टुवर्ड द पीनस। हम पढ़ेंगे, पीनस अलग से पढ़ने वाले हैं। अब ये पूरा यूरिथ्रा है, एंड इवेंचुअली यहाँ पे क्या बनेगा, पीनस। दिस इज द एंटायर कोर्स ऑफ द मेन यूरिथ्रा। लेकिन ब्लैडर के नीचे इस साइड पे एक ग्लैंड होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये देखिए ये कौन सा डक्ट है, एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या थे, सेमिनल वेसिकल्स। अब जो एजैकुलेटरी डक्ट्स है, आप साइड से देख रहे हो, फ्रॉम द साइड, अगर आप साइड से देख रहे हो, इस डक्ट के आगे यानी ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो प्रोस्टेट का पार्ट बनेगा ओवर हियर, इसको हम नाम देंगे एंटीरियर लोब। कौन सा लोब, एंटीरियर लोब। दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ द प्रोस्टेट। दिस लोब इज द एंटीरियर लोब ऑफ द प्रोस्टेट। फिर दूसरा, ये कौन सा एरिया है, एजैकुलेटरी डक्ट्स के नीचे किसके, एजैकुलेटरी डक्ट्स के। यहाँ पे ये जो पार्ट है प्रोस्टेट का, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। कौन सा लोब कहेंगे, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। हम इस तरह कह सकते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट डिवाइड कर रहे हैं प्रोस्टेट को पोस्टीरियर लोब में, और नो वो तो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के आगे एंटीरियर लोब था, एजैकुलेटरी डक्ट के नीचे, और इसके ऊपर जो लोब होगा, दिस विल बी कॉल्ड मीडियन लोब। विच लोब, मीडियन लोब। मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि डिजीज के लिए आसानी होगी। ये कौन सा लोब हो गया, मीडियन लोब, मीडियन लोब। अब बताओ टोटल कितने लोब थे, 5। उन 5 लोब में ये कौन सा हो गया, एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब, डक्ट के ऊपर मीडियन लोब। और आप साइड से देख रहे हो, राइट, अगर आप साइड से देख रहे हो तो इस साइड पे जो लोब होगा लेटरल लोब, फिर इस साइड पे जो लोब होगा लेटरल। तो 2 क्या होंगे, लेटरल लोब्स। वी विल बी हैविंग 2 लेटरल लोब, जो इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहे हैं। तो 2 क्या मौजूद होंगे, लेटरल लोब, एक मीडियन लोब, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर लोब। अब इन्हीं लोब्स को एक और व्यू में समझना है, सीखना है, तो हम ऊपर से देखेंगे, फ्रॉम अबव। ये तो आप साइड से देख रहे थे, अब किधर से देखना है, ऊपर से। अगर आप ऐसे ऊपर से, लेट्स सपोज आप पहुंच गए हो ब्लैडर में, किधर पहुंच गए हो, ब्लैडर में पहुंच गए हो, और इधर से आप नीचे जान रहे हो, नीचे देखना चाहते हो, तो अगर नीचे देखोगे तो फिर आपको क्या नजर आएगा, ये बिल्कुल सेंटर में क्या है, यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिथ्रा। एंड टेल मी, यूरिथ्रा के आगे
anterior lobe. This is the anterior lobe. In front of the urethra, ये जो लोब होगा, this lobe will be called anterior lobe. ये बन गया anterior lobe. क्लियर हो गया? फिर यूरेथ्रा के पीछे ये जो लोब है, which lobe? Posterior. This lobe will be posterior lobe. Posterior lobe. और यहाँ पे ये जो एरिया में बनाऊंगा, this will be the median lobe. Which lobe? Median lobe. This is the median lobe. और अब 3 लोब हो गए, बीच में ये क्या था? this one, urethra. Do not confuse, ये क्या है? यूरेथ्रा है. तो यूरेथ्रा के आगे इंटीरियर लोब, यूरेथ्रा के पीछे और ऊपर मीडियन लोब, यूरेथ्रा के पीछे और नीचे पोस्टीरियर लोब. डन? फिर साइडों पे समझ गए होंगे. यस, दिस आर द 2 लैटरल लोब्स. ये लैटरल लोब्स होंगे, 2 लैटरल लोब्स. तो दिस आर द लैटरल लोब्स. लैटरल लोब्स. हाँ, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है. अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हमने 5 लोग सीख लिए. अब किसके है? मैंने भी क्या कहा? हमने किस ने, हम में से किस ने सीख लिए? आपने सीख लिए? पक्का सीखे? मिडिल लोग किधर है? ये वाला. ठीक है. अब 5 लोब्स हो गए. 5 लोब्स के बाद अब किसके बारे है? जोन्स की. जो जोन्स हैं, ये पता नहीं किस बंदे ने इसको नाम दिया था, मैं इसका ज़रा नाम देख लूँ. इसका नाम भूल जाता है. एक बंदा है, मैकनील है कि कुछ है, उसने इसमें प्रोस्टेट में मज़ीद नाम डाल दिए थे, जोन डाल दिए थे. हाँ, वही है, मैकनील है. मैकनील साहब ने कहा था कि प्रोस्टेट के 3 जोन्स भी हैं. अब जो 3 जोन डाले गए थे, वो जोन कौन कौन से हैं? अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूँ. सेम चीज़ यहाँ पे देखें. ये क्या है? साइड से ब्लैडर है. देन उसके बाद ये क्या आएगा? यूरेथ्रा. हाँ, ये पेनाइल यूरेथ्रा बनेगा, राइट? ओके. उसके बाद हियर इज द एजाकुलेटरी डक्ट्स एट द सेमिनल वेसिकल्स. अब कैन यू टेल मी, यहाँ पे जो पूरा लोब था, इस पूरे लोब का नाम क्या था? पोस्टीरियर लोब. और इस पोस्टीरियर लोब के अंदर वी हैव द पेरिफेरल जोन. इसके अंदर एक जोन है, उस जोन को हम क्या कहेंगे? द पेरिफेरल जोन. ये मेजर पार्ट इसका किधर होता है? एंड द पोस्टीरियर लोब. मेजर पार्ट इसका किस में है? मैं कोई भी डायग्राम बना दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम ये पोस्टीरियर लोब था, ब्लैक वाला, और इसमें क्या मौजूद है? द पेरिफेरल जोन. ये पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन. फिर उसके बाद कैन यू टेल मी, ये जो एरिया था, दिस एरिया, दिस वाज कॉल्ड द मीडियन लोब. और मीडियन लोब के अंदर एक जोन है, ये जो जोन है एंड ग्रीन, दिस जोन इज द पेरी यूरेथ्रल जोन. व्हिच जोन? पेरी यूरेथ्रल, अराउंड द यूरेथ्रा. तो ये पेरी